Hello guys, good evening. Today we will discuss regarding assignment problem. It is a special case of linear programming problem or a special case of transportation problem. Sometimes many business situation management need to assign personnel to job, job to machines, machine to job locations or salesperson to territories, etc. etc. कई बार ऐसा होता है कि हम चाहे यूनिट्स कोई ले लें या बिजनेस यूनिट ले लें या कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लें, इंस्टीट्यूशनल ले लें, तो उसमें हमको हर पर्सन को जॉब असाइन करना होता है, जॉब वाले को मशीन असाइन करना होता है और उस मशीन्स का प्रॉपर लोकेशन असाइनमेंट करना होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमको असाइनमेंट प्रॉब्लम की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये हुआ कि जो आपका सोर्स है और जो आपका मशीन है, लोकेशन है, पर्सन है, ठीक है, उनको सर्टेनिटी असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का स्टडी करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम का स्टडी करते हैं। अब अभी तक आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो चीज़ें पढ़ी थी, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ जब हम कॉस्ट मैट्रिक्स बनाते थे तो कॉस्ट मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता था, अनबैलेंस भी हो जाता था, लेकिन यहाँ क्या है, हमेशा बैलेंस रहेगा, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। मीन्स जब भी हम सिचुएशन को कंसीडर करेंगे फॉर असाइनिंग तो n jobs to n machine, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ असाइनिंग n jobs to n machines। ठीक है, नेक्स्ट, when a job I which is equal to 1 to n is assigned to machine j which is equal to 1 to n that incur a cost Cij. The objective of this problem is to assign the job to machine at the least possible total cost. इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो जो जॉब्स हैं उनको सर्टन मशीन असाइन किया जाए, लेकिन जो हमारी कॉस्ट है, जो लागत है, वो लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट होनी चाहिए। दिस सिचुएशन is a special case of the transportation model and it is known as the assignment problem। ऐसी सिचुएशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का एक स्पेशल केस है, जिनको हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। हियर जॉब रिप्रेजेंट सोर्स, जो जॉब है वो सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड मशीन रिप्रेजेंट टू डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में पढ़ा होगा आपने सोर्स और डेस्टिनेशन। तो जॉब्स रिप्रेजेंट सोर्सेज एंड मशीन रिप्रेजेंट्स डेस्टिनेशन। तो सप्लाई अवेलेबल एट ईच सोर्स इज 1 यूनिट एंड डिमांड एट ईच डेस्टिनेशन इज 1 यूनिट। सप्लाई अगर हर सोर्स की 1 यूनिट है और उसकी डिमांड भी 1 यूनिट है, तो इस तरह की पोजीशन बनती थी। ठीक है, दिस असाइनमेंट मॉडल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। Xij is equal to 0 if the job j is not assigned to machine I, is equal to 1 if the job j is assigned to the machine 1। ये इन्होंने दिया है कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। सम ऑफ असाइनमेंट फ्रॉम ए सोर्स शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1, दैट इज minimum of summation I is equal to 1 to n and j equal to 1 to n Cij Xij, where Cij is the cost matrix and Xij is your allocations।
अब हमने कोई स्टडी करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लिया, ठीक है। ब्लास्टन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स सेल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो ये ब्लास्टन है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाता है। प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन 5 different assembly line 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन 5 different assembly line 1 2 3 4 5। ये 5 तरह का प्रोडक्ट यहाँ तैयार होता है। When manufacturing is finished, product are transported from the assembling lines to one of the 5 different inspection areas A, B, C, D, E। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे, which is known as A, B, C, D, E। Transporting product from 5 assembling line to 5 inspection areas require different times in minutes। बहुत सारे मिनट्स लगेंगे जो चेंज होंगे, वो ये यहाँ दिए हुए हैं। ये असेंबली लाइन हो गया, ये इंस्पेक्शन एरिया हो गया। अंडर करंट अरेंजमेंट असाइनमेंट ऑफ इंस्पेक्शन एरियाज टू द असेंबलिंग लाइन आर 1 to A, 2 to B, 3 to C, 4 to D and 5 to E। This arrangement required 10 plus 7 plus 12 plus 17 plus 19 plus 65 minutes। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। अब इन्होंने कहा कि हम हंगेरियन एग्जाम्पल एक सेट करें। हंगेरियन मेथड एग्जाम्पल, इन्होंने जॉब दे दिए, यहाँ मशीन दे दी, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ईच रो, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम ईच रो इन दैट रो। ये स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप डू द सेम फॉर द कॉलम दैट डू नॉट हैव एनी जीरोज वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करते हैं हंगेरियन मेथड में कि हम कॉस्ट मैट्रिक्स लिखते हैं। कॉस्ट मैट्रिक्स में जो आपको प्रॉब्लम दिया जाता है वो हम लिखते हैं। फिर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करते हैं। अगर दोनों सेम होता है दैट इज स्क्वायर कास्ट मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये स्क्वायर नहीं है तो हम इसको स्क्वायर बनाते हैं। जैसे अनबैलेंस प्रॉब्लम के केस में हम इसको स्क्वायर बनाते हैं। अब हमारा रिक्वायरमेंट अगर बनता है कि एक कॉलम बढ़ा दिया जाए या एक रो बढ़ा दिया जाए तो हम वो सर्टेन रो या सर्टेन कॉलम विथ जीरो कॉस्ट मैट्रिक्स लिख कर करके उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट होकर करके स्क्वायर मैट्रिक्स में मिल जाता है। फिर हम हर रो से स्मॉलेस्ट एलिमेंट छांटते हैं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट जैसे मिल जाता है ईच रो का तो हम उस रिस्पेक्टिव रो में रिस्पेक्टिव रो में से वो लीस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर हमको एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलता है। मॉडिफाइड मैट्रिक्स जो मिलता है उसमें भी हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला कि फिर हम चेक करते हैं कि जितने भी कॉलम हैं हैविंग जीरोज, अगर बोथ कॉलम हैविंग जीरोज इट मीन्स प्रॉब्लम कैन बी राइट और मैथ। अदरवाइज फिर हमको आगे प्रोसीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ईच रो से स्मॉल एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव रो से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलता है
हम हर कॉलम को चेक करते हैं, क्या हर कॉलम में जीरोज है? अगर है तो हमको कॉलम सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी कॉलम में जीरोज नहीं मिलता है तो उस कॉलम में भी हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे और रिस्पेक्टिव कॉलम से सबको सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है, मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलता है, उसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रा करते हैं, जो मैट्रिक्स कॉस्ट मैट्रिक्स के सारे जीरोस को कवर कर लेता है। और जो उसकी काउंटिंग होगी दैट इज कैपिटल N, मीन्स नंबर ऑफ लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्हिच इज इक्वल टू order of matrix, then given problem can be optimized, otherwise capital N is less than small n, it means number of line is less than order of matrix, then we can start choosing smallest element of uncovered element of cost matrix। अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं। जब वो हमको मिल जाता है तो उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सारे अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साथ ही साथ जो इंटरसेक्शन एलिमेंट होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का, उस इंटरसेक्शन एलिमेंट से इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। फिर हमको जो नई मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलती है उसमें भी हम ऑल जीरोस को कवर्ड करते हुए लाइन ड्रा करेंगे। अगर ये लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती है, इट मीन्स optimal assignment can be met, otherwise we can do further investigations। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम वही प्रॉब्लम प्रोसेस रिपीट करते हैं, और ये रिपीटेशन तब तक होता है जब तक नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का सम हम देख रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये हो जाता है हम अपना काम वही बंद कर देते हैं और हमको ऑप्टिमल असाइनमेंट मिल जाता है। उस ऑप्टिमल असाइनमेंट से हम पास चूज करते हैं, उनका सम ले लेते हैं तो रिजल्टेंट मिल जाता है, यानी मिनिमम कास्ट वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, फॉर दैट पर्पस टू कंप्लीट योर गोल। ओके, अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4x4 का है। इसमें हर रो से मिनिमम एलिमेंट इन्होंने चूज किया है। पहले रो में आपने देखा 1 है, दूसरे रो में 7 है, तीसरे में 5 है, और इन सब को उस रिस्पेक्टिव रो से सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो दूसरी वाली मैट्रिक्स मिल जाती है 1 - 1 0, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 3 - 1 2, 9 - 7 2, 7 - 7 0, 10 - 7 3, 9 - 7 2। इस तरह जब ये मैट्रिक्स मिल जाती है, अब इस मैट्रिक्स में आप देखें ये है, इसमें कॉलम में जीरोस दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में भी जीरोस दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में जीरोस नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि इस कॉलम के लिए कॉलम सब्ट्रैक्शन का यूज़ हम करेंगे। देखिए इसमें स्मॉलेस्ट है 3 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू आ जाती है।
अब इसके बाद कौन पहले चूज करना है कौन बाद में चूज करना है, तो जनरली हम पहला वाला देख करके ही चूज करते हैं। जैसे पहले वाले रो में कोई नहीं तो यही चूज कर लेते हैं 1 1 पोजीशन। ठीक है, दूसरे में आइए। दूसरे को भी चूज करने के लिए आप ऊपर चलिए, देखिए जैसे ये हो जाता है कॉलम सब्ट्रैक्शन, अब हमारी बारी आती है लाइन ड्रा करने। यहाँ असाइनमेंट अब लिख दिया है कि क्या क्या असाइन हम कैसे कर रहे हैं। तो जब हम लाइन ड्रा करते हैं, जैसे ये लाइन आपने ड्रा कर ली, ठीक है। अब जब ये लाइन ड्रा करते हैं तो हमको ये मिनिमम लाइन ड्रा करनी होती है, और जितने भी जीरोज हैं आपके यहाँ पर कॉस्ट मैट्रिक्स में वो सारे जीरोस कवर्ड होने चाहिए। देखिए हमने एक लाइन ड्रा कर ली वर्टिकली और 2 हॉरिजॉन्टली की, सारे जीरोस कवर्ड हो गए, लेकिन नंबर ऑफ लाइन 1 2 एंड 3 हुआ, व्हिच इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का 4 है तो 4 क्या हो गया, छोटा है 3 4 की अपेक्षा। तो अब हम अनकवर्ड एलिमेंट ढूंढेंगे और उसका मिनिमम वैल्यू चूज करेंगे। एक यहाँ है 3, यहाँ 2 है 1 है 4 है 3 है, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है 1। अब इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट में सारे अनकवर्ड एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो ये इंटरसेक्शन एलिमेंट है, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वाले में देखिए, अब यहाँ सब तो आपने सब्ट्रैक्ट किया 0 2 1 1 0 2 1 1, 2 में 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 3 0 0 2 3 0 0 2। नेक्स्ट देखिए 0 0 3 2 0 0 3 2 4 2 0 0 4 2 0 0, ये हो गया। अब हम फिर यहाँ लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे कि हमको सारे जीरोस कवर हो जाए। तो एक लाइन हमने यहाँ वर्टिकली ड्रा कर ली, एक यहाँ हॉरिजॉन्टली हो गया, एक यहाँ हॉरिजॉन्टली हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 और एक यहाँ कर दे 4 हो जाएगा, सब कवर। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन 4 आ गई यहाँ पर, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे आप यहाँ ड्रा कर ले, एक 2 3 और एक 4। अब यहाँ ये जीरोस को इंसर्किल करना होता है, जो इन्होंने अंडरलाइन किया है ना, यहाँ डार्क किया है। तो ये पहले वाले को हमने किया तो इसके सारे जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, इसके सारे जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया। अब दूसरे में आए, इसमें आर्बिट्रेरी चूज़ करना है तो इसको हम चूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों चूज़ कर रखे हैं, यहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें, तो ये वाला वैल्यू हो गया। तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। तीसरे में आएंगे तो यही 1 है, हो गया। चौथे में आएंगे तो ये 1 है। ये आपका असाइनमेंट ऑप्टिमल असाइनमेंट तैयार हो गया कि जॉब 1 को हम 1 वाली मशीन देंगे, जॉब 2 को 3 वाली मशीन देंगे, जॉब 3 को 2 वाली मशीन देंगे, जॉब 4 को 4 वाली मशीन देंगे। ठीक है, और जब हम ऐसा करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है, वी कैन नाउ एजली असाइन टू द जीरोज value. Solution is to assign 1 to 1, 2 to 3, 3 to 2 and 4 to 4. ये असाइनमेंट होगा, इसको हम ऑप्टिमल असाइनमेंट कहते हैं। और फिर हम लीस्ट कॉस्ट ढूंढते हैं। कैसे? इसी असाइनमेंट का यूज़ करके।
पहले जॉब को पहला मशीन, दूसरे जॉब को तीसरा मशीन, तीसरे जॉब को दूसरा मशीन, चौथे जॉब को चौथा मशीन। अब आप देखिए, अब इसी को हम ऐड करेंगे। ये है, ठीक है। अब जैसे पहले को पहला तो 1 हो गया, दूसरे को तीसरा है 10 हो गया, तो 1 + 10 11 होगा। तीसरे को दूसरा है 5 हो गया, 11 5 16। फोर्थ को फोर्थ 5 हो गया, 16 और 5 21। तो रिजल्ट हमारा 21 आ गया। तो इस तरह से हमको काम करना होता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमको एक कॉस्ट मैट्रिक्स बनानी होती है, और उस कॉस्ट मैट्रिक्स से आप एक एक कर करके अपने स्टेप को लगाते जाएंगे, सलूशन आपके सामने होगा। तो प्रयास एक बार करें, अच्छा प्रयास करें, अच्छा प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप डिजर्व भी करते हैं। इस तरह से हंगेरियन मेथड का यूज हम करते हैं। पहला स्टेप कॉस्ट मैट्रिक्स आप तैयार कर लेंगे। कॉस्ट मैट्रिक्स जब तैयार हो जाएगी तो हम चेक करेंगे क्या वो स्क्वायर है, नहीं है तो हम एक डमी रो या डमी कॉलम हम ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं रो और कॉलम में विथ जीरो कॉस्ट मैट्रिक्स, जीरो एलिमेंट लेते हुए। फिर हम हर रो से स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करते हैं और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिस्पेक्टिव रो में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर हमको एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिल जाता है। जैसे मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलता है तो हर मॉडिफाइड मैट्रिक्स में हम हर एक कॉलम को चेक करते हैं कि सारे कॉलम में एटलीस्ट 1 जीरोज हो। लेकिन अगर किसी कॉलम में जीरोज नहीं मिलती है तो हम कॉलम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। हम उस कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे और उस एलिमेंट से हम सारे उस रेस्पेक्टिव कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो रिजल्टेंट होगा वो लिखेंगे तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। नए मैट्रिक्स में मिनिमम लाइन ड्रा करते हैं सारे जीरोज को कवर करने के लिए, और जब हम सारे जीरोज को मिनिमम लाइन से कवर्ड कर लेते हैं तो हम काउंटिंग करते हैं वर्टिकल लाइन, इनिशियल लाइन। जब हम काउंट करते हैं, अगर काउंटिंग उसकी कैपिटल एन आती है और एन आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के सेम होता है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के सेम होता है, तो हम ऑप्टिमल असाइनमेंट चूज कर लेते हैं, बना लेते हैं। अगर नहीं होता है तो हम अनकवर्ड एलिमेंट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट से को हर अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आफ्टर सब्ट्रैक्शन साथ ही साथ जो इंटरसेक्शन एलिमेंट है उसमें उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। आफ्टर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन जो हमको मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलता है, फिर हम लाइन ड्रा करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवर ऑल जीरोज इन कॉस्ट मैट्रिक्स, मॉडिफाइड कॉस्ट मैट्रिक्स, और फिर हम नंबर ऑफ लाइन काउंट करते हैं। नंबर ऑफ लाइन अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के सेम है अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर नए सिरे से आपको ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि है तो बहुत आसान हुआ, लेकिन थोड़ा सा कहीं न कहीं दिक्कतें हैं कि आप समय नहीं पा पाते हैं, समय नहीं देना चाहते हैं। फिर भी प्रयास अच्छा करना चाहिए, आप करते भी हैं।
तो एक प्रॉब्लम भी हम लोग कर लें। एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ लेकर करके आए हैं और इस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ देखें, सबसे पहले हम जो ये मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में हर रो में हम मिनिमम एलिमेंट ढूंढते हैं और रो सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब आ गया तो हम इसको चेक कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ तो जीरोज़ नहीं मिला, यहाँ जीरोज़ मिला, यहाँ जीरोज़ मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला। अब कॉलम सब्ट्रैक्शन कॉलम 1 के लिए, कॉलम 4 के लिए और कॉलम 5 के लिए प्रोसेस करेंगे। ये हमने प्रोसेस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब हमने लाइन ड्रैग किया, लाइन ड्रैग किया तो 1 वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमको मिल गया। अब नंबर ऑफ लाइन काउंट किए तो 3 आ गया और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 5। तो 3 5 से छोटा है बड़ा है? छोटा है। इसलिए अनकवर्ड एलिमेंट से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे। जब हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा तो उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इन सारे अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे ये, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए क्या है। ये आ गया, यहाँ आपने काउंट किया तो 4 लाइन्स आ गया, 4 लाइन्स आ गया तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर आप चूज करेंगे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। यहाँ देखिए अनकवर्ड एलिमेंट 1 सबसे स्मॉल सब्ट्रैक्ट करेंगे इन सब से। इस पे 5 पे 2 पे 6 पे ऐड करना होगा इंटरसेक्शन। समझ रहे हैं? अब नंबर ऑफ लाइन काउंट करिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सारा का सारा लाइन कवर्ड हो जाता है स्क्वायर एलिमेंट से। ठीक, आप जब स्क्वायर मैट्रिक्स में काउंटिंग करेंगे लाइन की तो 5 आ जाती है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के सेम है। और जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के सेम है तो ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मैट। ये मैट करते हैं, जो आपने ये सर्किल कर रखा है इसको करते हैं तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल असाइनमेंट मिलता है। अब इनके अगेंस्ट हम यहाँ वैल्यूज रख कर करके काउंट करते हैं। काउंट करने पे 65 आ जाता है, यही 65 हमारा रिजल्ट हो जाएगा कि मिनिमम पॉसिबल कास्ट मैट्रिक्स।
फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट अगले एपिसोड में अगर आप कुछ चीज़ें समझ में आई हैं तो आप रिवाइज करेंगे, और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो आप बात करेंगे। फिर भी आप इस वीडियो को देखें, इसमें कोई कमियां नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों को ऑनलाइन मोड में पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वर्तमान में कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, जिससे तमाम सारे लोग हताहत हैं। हम लोग के परिवारों में, हम लोग के रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग एक्सपायर भी कर चुके हैं। इसलिए बी सेफ एंड एंजॉय योरसेल्फ।